Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 16 of the third chapter current electricity of class 12. The topic is meter bridge and problems based on it. First of all, what is a meter bridge? Meter bridge क्या है? Meter bridge is a sensitive instrument used to measure an unknown resistance. It can also be used to compare two unknown resistances. मीटर ब्रिज को हिंदी में मीटर सेतु कहा जाता है, जो कि एक सुग्राही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट उपकरण है जिसके हेल्प से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है. इसके अलावा मीटर सेतु की सहायता से दो अज्ञात प्रतिरोधों की तुलना भी हम कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मीटर ब्रिज इज ए sensitive instrument used to measure an unknown resistance वैसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू मालूम नहीं हो उसको हम मीटर ब्रिज के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं उस रेजिस्टेंस के वैल्यू को. अननोन रेजिस्टेंस इट इज ऑल्सो यूज टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंसेस. दो अननोन रेजिस्टेंस को भी इसके हेल्प से मीटर ब्रिज के हेल्प से कंपेयर किया जा सकता है. टू अननोन resistances. Now the principle on which a meter bridge works. Principle. A meter bridge is based on the principle of Wheatstone bridge. मीटर ब्रिज भी व्हीटस्टोन सेतु के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. व्हीटस्टोन सेतु जैसा कि मैंने लास्ट टॉपिक में बतलाया था कि फोर रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, चार प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है, उसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज. और व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से भी अननोन रेजिस्टेंस को हम डिटरमाइन करते हैं. ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑल्सो यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस. और मीटर स्केल इज ऑल्सो यूज टू मेजर एन अननोन रेजिस्टेंस. तो दोनों का काम एक ही है. देयरफॉर इसका भी मीटर ब्रिज का भी प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है. लिखिए ए मीटर ब्रिज is based on the principle of a Wheatstone bridge. व्हीटस्टोन ब्रिज के ही प्रिंसिपल पर मीटर ब्रिज भी वर्क करता है. व्हीटस्टोन ब्रिज. द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस. व्हीटस्टोन ब्रिज में भी चार रेजिस्टेंस होता है, P, Q, R और S. अगर उसमें से तीन रेजिस्टेंस P, Q और R का वैल्यू मालूम हो तो चौथे रेजिस्टेंस S का वैल्यू भी मालूम किया जा सकता है. तो द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्रिज इज P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस. ये चारों रेजिस्टेंस है P, Q, R और S, जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज के चार आर्म में लगा होता है. उसी ढंग से मीटर सेतु के भी चारों आर्म में चार रेजिस्टेंस P, Q, R और S, इसमें भी उसी ढंग से इसको भी हम जैसे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में है उसी ढंग से मीटर सेतु में भी चार रेजिस्टेंस हम उसको इसमें भी हम सपोज कर सकते हैं. P बाई क्यू इजकल टू R बाई एस. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. और इससे अननोन रेजिस्टेंस निकल सकता है और S इक्वल्स टू अननोन रेजिस्टेंस S है, S इजकल टू Q इंटू R अपॉन P. इस फार्मूला से अगर कैपिटल Q रेजिस्टेंसेस कैपिटल Q, कैपिटल R और P का वैल्यू मालूम हो तो हम अननोन रेजिस्टेंस S को वैल्यू को मालूम कर सकते हैं.
अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे और वर्किंग में देखेंगे कैसे जो है अननोन रेजिस्टेंस आर का वैल्यू, एस का वैल्यू हम इसको मीटर ब्रिज के हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसके कंस्ट्रक्शन में मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन जो एलवाई है उसका 1 मीटर लंबा 1 मीटर लॉन्ग वायर होता है, जिसको एक लकड़ी के फ्रेम पर वुडन फ्रेम पर एडजस्ट होता है। एक मीटर स्केल 1 मीटर लंबा स्केल के पैरेलल 1 मीटर लंबा तार मैग्नीन के या कॉन्स्टेंटन का उस मीटर स्केल के पैरेलल फिक्स होता है किस पर, वुडन फ्रेम पर। 2 कॉपर स्ट्रिप जो एल टाइप का होता है, जो एल टाइप का माने एल टाइप का सपोर्ट का काम करता है। एल टाइप शेप का 2 कॉपर स्ट्रिप होता है, उसके बीच में 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का जो वायर है वह स्ट्रेच्ड होता है, खिंचा हुआ होता है, तना हुआ होता है और पैरेलल टू ए मीटर स्केल, 1 मीटर स्केल के पैरेलल होता है। और उस 2 कॉपर स्ट्रिप के बीच में भी एक प्लेन कॉपर स्ट्रिप होता है, जो कि दोनों कॉपर स्ट्रिप जो एल टाइप का है साइड में, जो कि वायर के साइड में लगा हुआ होता है, तो वह जो 3rd कॉपर स्ट्रिप होता है वो प्लेन होता है, वह एल टाइप का नहीं होता है। वह दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक गैप प्रोवाइड करता है। और वो जो सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप है उसके सेंटर से और जॉकी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जॉकी एक स्लाइडिंग अरेंजमेंट है जो वायर पर स्लाइड करा करके बैलेंस पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन का पोजीशन सिचुएशन ऑब्टेन किया जा सकता है। नल डिफ्लेक्शन का मीन्स गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो, उसके नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और वह कब होगा, जब मीटर ब्रिज का वायर इंड ए और जॉकी का जहाँ पोजीशन है, जहाँ पर जॉकी को लाया गया है स्लाइड करके जिस पोजीशन पर, तो उन दोनों पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम हो, जिससे कि उन दोनों पॉइंट्स मतलब मीटर ब्रिज का एक इंड 1 इंड ए और पोजीशन ऑफ द जॉकी, पोजीशन ऑफ द वायर वेयर द जॉकी इज सिचुएटेड आफ्टर स्लाइडिंग, तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन कब होगा, जब वायर का जो एसी वायर है पोटेंशियोमीटर मीटर ब्रिज का, उसका इंड ए और जहाँ पर वायर के जिस पॉइंट पर जॉकी का पोजीशन आया है, तो वहाँ दोनों जगह अगर पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का मतलब है कि ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर का नीडल 0 पर चलाएगा। तो ये तो इससे क्या होगा कि बैलेंसिंग लेंथ जो है मीटर ब्रिज के वायर का स्मॉल एल हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। तो इसके कंस्ट्रक्शन को भी इसके कंस्ट्रक्शन के डायग्राम को भी इसको मैं बनाता हूँ, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन के बारे में जिक्र किया। इसके बाद इसका वर्किंग कैसे अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे। और जब अननोन रेजिस्टेंस निकल जाएगा तो 2 रेजिस्टेंस का भी अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। तो उन दोनों रेजिस्टेंस को मीटर ब्रिज के राइट गैप में 1 बाई 1 उसको इंसर्ट करके, उसको इंट्रोड्यूस करके हम 1 बाई 1 करके दोनों अननोन रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे, उसका वैल्यू, और उसके बाद उसका दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो दोनों अननोन रेजिस्टेंस का कंपेरिजन हो जाएगा। एक फार्मूला उसमें मिलेगा। नाउ इट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मीटर ब्रिज एज stated earlier. It consists of a 1 मीटर लॉन्ग मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर AC। इसमें मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का तार होता है, वायर होता है AC, जिसको कि एक वुडन फ्रेम पर एडजस्ट किया होता है पैरेलल टू ए मीटर स्केल। देखिए इसके 1 मीटर लंबा मीटर स्केल है, यहाँ इनिशियल रीडिंग 0 है, यहाँ 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर का लंबा माने 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस वायर AC को, मीटर ब्रिज का वायर AC को 1 मीटर स्केल के पैरेलल एडजस्ट किया हुआ होता है, इस पर वुडन फ्रेम पर। और इस वायर को के लिए सपोर्ट का काम करता है 2 L टाइप कॉपर स्ट्रिप होता है। देखिए यहाँ L टाइप है, यहाँ पर 90 एंगल से मुड़ा हुआ बेंट है, L टाइप हो गया, कॉपर स्ट्रिप है, दोनों आइडेंटिकल कॉपर स्ट्रिप, यह सपोर्ट का काम करता है। दोनों इसी कॉपर स्ट्रिप के बीच में वुडन फ्रेम पर मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का 1 मीटर लंबा तार फिक्स होता है। मीटर स्केल, 1 मीटर स्केल लंबा, 1 मीटर लंबा मीटर स्केल के पैरेलल में, देखिए मीटर स्केल के पैरेलल में वायर है। और ये 2 कॉपर स्ट्रिप जो है, दोनों जो 1 मीटर लंबा जो मीटर स्केल का वायर है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का, तो उसके साइड में ये सपोर्ट का काम करता है। कॉपर स्ट्रिप है, दोनों 90 डिग्री से बेंट है, L टाइप कॉपर स्ट्रिप्स।
और इन दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक प्लेन कॉपर स्ट्रिप भी होता है, थर्ड कॉपर स्ट्रिप, ये भी कॉपर का ही होता है जिसको दिखाया गया है, लेकिन ये जो है बीच में होता है और ये दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में एक गैप प्रोवाइड करता है। जो थर्ड कॉपर स्ट्रिप है बीच वाला, ये फर्स्ट कॉपर स्ट्रिप हो गया नंबर 1, ये दूसरा कॉपर स्ट्रिप हो गया एल टाइप, और ये तीसरा कॉपर स्ट्रिप है जो कि मिडिल में होता है, दोनों कॉपर स्ट्रिप के बीच में होता है और थोड़ा सा गैप होता है। देखिए यहाँ भी गैप है, लेफ्ट आर्म में भी और राइट आर्म में भी गैप है, इधर राइट साइड में भी। और इधर लेफ्ट आर्म में, मीटर स्केल के लेफ्ट आर्म में ऊपर में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, उसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस होता है, जिसमें से एक सूटेबल रेजिस्टेंस आर को इसमें हम लगा देते हैं इसके सीरीज में। इस बॉक्स से रेजिस्टेंस निकाल करके इसके सीरीज में लगा देते हैं। यहाँ पर आर को इसी में दिखाए हैं रेजिस्टेंस आर, लेकिन वास्तव में बगल में लगा देते हैं सीरीज में एक सूटेबल रेजिस्टेंस, जिसकी हेल्प से जॉकी को, यहाँ पर देखिए जॉकी है, तो लेफ्ट आर्म में दोनों कॉपर स्ट्रिप का जो है मिडिल कॉपर स्ट्रिप और लेफ्ट कॉपर स्ट्रिप के बीच में थोड़ा गैप है, तो लेफ्ट आर्म में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है, जिससे एक सूटेबल रेजिस्टेंस इसमें लगाया जाता है इसके सीरीज में, इस आर्म में, लेफ्ट आर्म में। और राइट आर्म में उस रेजिस्टेंस को निकालना है, अननोन रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। ए सी द अननोन रेजिस्टेंस, जो कि जो राइट आर्म है, मीटर ब्रिज का जो राइट गैप है या राइट आर्म है उसमें लगा होता है ऊपर में। अब यहाँ पर जो कॉपर स्ट्रिप है उसका मान लेते हैं कॉपर स्ट्रिप का सेंटर जो है सी है, तो ये सी सेंटर, सॉरी सी यहाँ पर वायर है, कोई इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं एफ नाम दे देते हैं, इसका सेंटर हो गया। इस थर्ड कॉपर स्ट्रिप जो प्लेन कॉपर स्ट्रिप है, तांबे की पट्टी है स्ट्रिप, इसके सेंटर से, इसके सेंटर और जॉकी, देखिए जॉकी एक स्लाइडिंग अरेंजमेंट है जिसको वायर के ऊपर, ये जो मीटर ब्रिज का एसी जो वायर है इस पर स्लाइड किया जा सकता है, और स्लाइड करके इसको, इस जॉकी और जो सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप है उसके बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, जिससे जॉकी को जब स्लाइड कर देंगे, जब इसमें एक सूटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सूटेबल रेजिस्टेंस मीटर से 2 के अपर लेफ्ट गैप में, लेफ्ट आर्म में लगा करके, इंट्रोड्यूस करके एक सूटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स से इसमें लगा देंगे लेफ्ट गैप में, और जॉकी को स्लाइड करेंगे वायर पर, तो एक पोजीशन आएगा जब डी का, जहाँ मान लिया कि डी पोजीशन में जॉकी का डी पॉइंट, वायर के डी पॉइंट पर आने के बाद, जॉकी को स्लाइड करके लाने के बाद गैल्वेनोमीटर का नीडल जो है, ये नीडल है 0 पर आ गया, 0 डिफ्लेक्शन दे रहा है। इसका मतलब है 0 डिफ्लेक्शन का मतलब है कि मीटर ब्रिज जो है अब बैलेंस स्थिति में, इक्विलिब्रियम में आ गया, ये बैलेंस पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ से इसके ए एंड से डी का जो डिस्टेंस हो गया, ये बैलेंसिंग लेंथ हो गया L सेंटीमीटर। तो अगर ये डिस्टेंस L सेंटीमीटर है तो रिमेनिंग डिस्टेंस, चूंकि रिमेनिंग डिस्टेंस जो वायर का होगा C से D का डिस्टेंस वो 100 - L सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि जो वायर है मीटर ब्रिज का वो 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर लंबा वायर है। तो बैलेंसिंग लेंथ का पोजीशन D इसके इनिशियल इंड से, वायर के इनिशियल इंड से, मीटर ब्रिज के वायर के इनिशियल इंड से अगर L हो गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस C से D का डिस्टेंस 100 - L सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर डी पोजीशन पर आने पर जॉकी का पोजीशन, ये जॉकी का सिंबल दिखाया गया है यहाँ पर, ये जी को टेढ़ा करके यहाँ पर एरो लगा दिया गया है, ये जॉकी का सिंबल है। और इस जॉकी और इस जॉकी और यहाँ पर जो सेंट्रल कॉपर स्ट्रिप है, जो दोनों एल टाइप कॉपर स्ट्रिप के बीच में है, थोड़ा गैप प्रोवाइड करता है, तो उसके सेंटर एफ से, एफ और जॉकी के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। जॉकी को स्लाइड करने पर जब डी पोजीशन पर आ गया तो जॉकी में डिफ्लेक्शन 0 हो गया, 0 नल डिफ्लेक्शन की स्थिति हो गई। नल डिफ्लेक्शन की स्थिति हो गई तो मीटर भी जो है इक्विलिब्रियम में हो गया, मतलब बैलेंस कंडीशन हो गया ये। और डी द बैलेंस पॉइंट, तो बैलेंसिंग लेंथ जो है इंडे से, वायर के इंडे से L सेंटीमीटर हो गया। तो उस वायर के दूसरे इंड से डी का डिस्टेंस जो C से D का जो डिस्टेंस है, बैलेंसिंग पॉइंट का डिस्टेंस, वह हो जाएगा 100 - L सेंटीमीटर। तो नल डिफ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि डी पोजीशन पर जो वायर का यहाँ पर जो पोटेंशियल है, डी पॉइंट पर पोटेंशियल वायर का और ए इंड पर जो पोटेंशियल, दोनों जगह का पोटेंशियल सेम हो गया और इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो, उस सिचुएशन में इससे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जो है वह 0 हो गया। वायर के डी पार्ट से उस सिचुएशन में जब ए और डी का पोटेंशियल सेम हो गया तो इसमें कोई करंट, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो 0 हो गया। तो नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का होने का कारण यही है, ए तथा डी का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इस पार्ट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बैलेंसिंग लेंथ L है तो 100 - L हो जाएगा, C से दूसरे इंड से D का डिस्टेंस। अब मान लिया कि इसका जो है इसका रेजिस्टेंस AD पार्ट का रेजिस्टेंस हम P मान लेते हैं, L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस P, एरो दे करके लिखे हैं नीचे, और CD पार्ट का रेजिस्टेंस हम 100 - L सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस Q मान लेते हैं। और इसमें चूंकि एक सूटेबल रेजिस्टेंस दिए हैं और जॉकी को स्लाइड करके बैलेंस पॉइंट हम D ऑब्टेन कर लिए हैं,
तो ऑब्टेन करने के बाद हम मान लेते हैं कि इसका वर्किंग देखते हैं, जिससे कि अननोन रेजिस्टेंस डिटरमाइन होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जो कि वर्किंग भी है इसका। कंस्ट्रक्शन तो हमने बतला दिया, डिटर्मिनेशन ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, यही इसका वर्किंग हो गया। जब अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा तो हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, दो अननोन रेजिस्टेंस को बारी बारी से इस आर्म में एस के जगह एक बार S1 अननोन रेजिस्टेंस, दूसरा S2 लगा करके, फिर इसी प्रोसीड्यूर को रिपीट करके इसमें सुटेबल रेजिस्टेंस लगा करके इसके लेफ्ट गैप में, लेफ्ट आर्म में, मीटर ब्रिज के अपर लेफ्ट आर्म में, और फिर गैलोन जॉकी को मीटर जो वायर है मीटर ब्रिज का AC उस पर स्लाइड करके फिर जो है बैलेंस पॉइंट ले आएंगे, जैसे कि गैलोमीटर में नन डिफ्लेक्शन आ जाएगा। पॉइंट चेंज कर सकता है ये D इस पोजीशन से, दूसरा रेजिस्टेंस अगर चेंज करेगा तो पॉइंट भी चेंज करेगा, बैलेंसिंग पॉइंट। तो अब इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर बैलेंस पॉइंट अगर D है, जब अननोन रेजिस्टेंस S लगा है इसमें, ऐसे एक सुटेबल रेजिस्टेंस R लगा देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स से सुटेबल रेजिस्टेंस निकाल करके इसके बगल में लगा देंगे सीरीज में, इस आर्म में, लेफ्ट जो आर्म है आपका या लेफ्ट गैप है मीटर ब्रिज का, उसमें लगा देंगे। और मानते हैं कि अब AD पार्ट का जो है लेंथ कितना है, AD जो है जब गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो बैलेंस पॉइंट जो होगा A से D का, से AD इक्वल टू L सेंटीमीटर, इसको L मान लिए, L से cm। L का वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, स्केल नीचे लगा हुआ है, जॉकी का टिप जो है इस स्केल के जिस डिवीजन के सामने होगा वह जो है L हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा। तो CD हो जाएगा, मीटर ब्रिज के वायर के दूसरे एंड से D का डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस LCM। अब हम मान लेते हैं लेट P एंड Q आर रेजिस्टेंसेस ऑफ दिस पार्ट L एंड 100 माइनस L सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, R प्रोपोर्शनल टू वेरी एज L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। रेजिस्टेंस जो होता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर का, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चूंकि यहाँ पर हम मान लेते हैं AD पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, P है, और CD पार्ट का रेजिस्टेंस कितना है, Q है। तो P जो रेजिस्टेंस होगा AD पार्ट का वह प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसका लेंथ L के, और एंड फिर इसका रेजिस्टेंस CD जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, CD उसका वायर का रिमेनिंग जो पार्ट है मीटर ब्रिज का, उसका रेजिस्टेंस लेंथ हो गया, उसका रेजिस्टेंस Q मान लेते हैं, तो Q प्रोपोर्शनल हो जाएगा 100 माइनस L के। देयरफॉर P बाई Q इक्वल टू हो गया आपका K इंटू L, P इक्वल टू KL, यहाँ पर हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो K इंटू 100 माइनस L, 100 माइनस L, K से K कैंसिल हो गया, इसलिए देयरफॉर P बाई Q इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, L अपॉन 100 माइनस L। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन वाइज P बाई Q इक्वल टू R बाई S, जो कि बैलेंस कंडीशन था व्हीटरस्टोन ब्रिज का, जिस प्रिंसिपल पर मीटर स्केल वर्क करता है। और सेकेंड में P जो है किसका रेजिस्टेंस है, वेयर P इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन L, पार्ट L, दैट इज AD ऑफ द मीटर ब्रिज वायर, एंड 100 माइनस L इज द रेजिस्टेंस Q इज द रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग पार्ट CD ऑफ द वायर। अब इसमें हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, P बाई Q इक्वल टू R बाई S और P बाई Q इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L, जहाँ L क्या है, स्मॉल L इज द बैलेंसिंग लेंथ of the meter bridge wire when galvanometer shows null deflection at when tips of the jockey touches the wire at point D। तो इस AD पार्ट जिसका लेंथ L सेंटीमीटर है उसका रेजिस्टेंस P है, और जो रिमेनिंग पार्ट हो गया वायर के दूसरे एंड C से 1 मीटर लंबा वायर है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन का, तो CD का जो लेंथ होगा रिमेनिंग पार्ट का, C से जॉकी का जो टिप का पोजीशन है बैलेंस पॉइंट, तो वह जो लेंथ हो जाएगा, चूंकि 1 मीटर लंबा वायर है तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो रेजिस्टेंस जो P होगा AD पार्ट का, वह रेजिस्टेंस P जो है इसके लेंथ के L सेंटीमीटर लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा, और Q जो है प्रोपोर्शनल होगा 100 माइनस L। क्योंकि आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है R, कैपिटल R रेजिस्टेंस जनरल अगर है, तो चूंकि R रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो देयरफॉर P बाई Q इक्वल टू K इंटू L, और Q इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K दे करके उसको इक्वल करेंगे 100 माइनस L। देयरफॉर P बाई Q इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। अब इसको हम दोनों कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, उसी साइड में लिखते हैं क्योंकि इस साइड में फिगर की ज़रूरत हो सकती है। कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 हम रिजल्ट पा जाएंगे। कौन सा रिजल्ट होगा, रिजल्ट कौन सा होगा, रिजल्ट होगा अननोन रेजिस्टेंस S को ऑब्टेन करने के लिए फॉर्मूला मिलेगा हमको।
तो कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट कंपेयरिंग इक्वेशंस और फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, इक्वेशन 1 क्या था, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ व्हीटरस्टोन ब्रिज, जो बैलेंस कंडीशन था व्हीटरस्टोन ब्रिज का, वही अप्लाई होता है इसमें भी। 1 and 2 वी गेट P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, और यहाँ है P बाई क्यू इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। तो देयरफॉर RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज R अपॉन एस इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L। अब इसी से अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। देयरफॉर एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस L इंटू R अपॉन L। दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द अननोन रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एस क्या है, अननोन रेजिस्टेंस है। अब इसका वैल्यू, बैलेंसिंग लेंथ एल का वैल्यू हम स्केल के हेल्प से, स्केल और जॉकी के हेल्प से डिटरमाइन कर लेंगे, और कैपिटल आर रेजिस्टेंस का भी वैल्यू कलर कोड के हेल्प से, अगर नहीं दिया है तो कलर कोड के से भी, छोटा कार्बन रेजिस्टेंस है तो उसका वैल्यू कलर कोड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है तो ठीक ही है। ये अननोन रेजिस्टेंस हो गया, अननोन रेजिस्टेंस। एस इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस, एस इक्वल टू क्या हो गया, 100 माइनस L इंटू R अपॉन L, वेयर L इज द बैलेंसिंग लेंथ, वेयर L इज द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द मीटर ब्रिज वायर, वेयर L इक्वल टू बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर, मीटर ब्रिज वायर, बैलेंसिंग लेंथ या बैलेंस लेंथ ऑफ द वायर, मीटर ब्रिज वायर। दिस इज द फॉर्मूला S, दिस इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। 100 सेंटीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, R इज द रेजिस्टेंस, suitable resistance which is introduced in the left gap or left arm of the meter bridge with the help of a resistance box। तो इससे हमको वैल्यू मिल जाएगा अननोन रेजिस्टेंस का। अब दो अननोन रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है, टू कंपेयर अननोन रेजिस्टेंस, तो इसी में हम एक अननोन रेजिस्टेंस मान लिया S1 है, दूसरा यहाँ तो एक अननोन रेजिस्टेंस S था जो कि राइट आर्म में लगा हुआ है, मीटर ब्रिज के राइट आर्म में लगा हुआ है, तो इसका वैल्यू इससे निकल जाएगा। अगर S मालूम रहता और R ही अननोन रहता तो R का वैल्यू फिर मिल जाएगा L अपॉन 100 माइनस L इंटू S, उससे निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर R मालूम है या नहीं भी मालूम है तो कलर कोड से मालूम हो जाएगा, अगर कार्बन रजिस्टर है तो पर भी। तो ये हो गया। अब जो है आप कंपेयर करना है, टू कंपेयर नाउ टू, सेकेंड यूज हो सकता है इसका, एक तो यूज हो गया इसका टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस, सेकेंड यूज हो सकता है टू कंपेयर टू रेजिस्टेंसेस, अननोन रेजिस्टेंसेस, टू कंपेयर टू अननोन रेजिस्टेंसेस, टू अननोन रेजिस्टेंसेस। अब यही फॉर्मूला उसमें जनरलाइज कर देंगे। इसके लिए एक रेजिस्टेंस इसमें एस की जगह पर क्या कर देंगे, अब एस की जगह S1 लगा देंगे, S1 लगा देंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस S1 है तो S1 हो जाएगा कितना, एस की जगह S1 कर देंगे, S1 इक्वल्स टू 100 माइनस, अब बैलेंसिंग लेंथ मान लिया कि बैलेंस लेंथ जो है यहाँ पर जॉकी का पोजीशन ए से जो है, दो सिचुएशन है, दो रेजिस्टेंस है अननोन रेजिस्टेंस, तो एक में L1 लेंथ मान लेते हैं, दूसरे में L2, तो 100 माइनस L1 अपॉन L1 मल्टीप्लाइड बाई R रेजिस्टेंस एक सुटेबल रेजिस्टेंस है। दिस इज इक्वेशन 4। अब दो रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस का कंपेयर करना है तब उसके लिए करेंगे। एक रेजिस्टेंस S1 है, एस के जगह S1 लगा देंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे राइट गैप में, राइट आर्म में, मीटर ब्रिज के राइट आर्म में, और दूसरा S2 होगा। अब यहाँ पर S1 की जगह फिर क्या कर देंगे, अब S1 हटा करके सेकेंड में S2 कर देंगे। अब इधर हम मिटाते हैं उस इक्वेशन को लिखने के लिए, S1 की जगह S2 कर देंगे। अब इसको S2 के लिए, S2 का वैल्यू लिखने के लिए इसको हम मिटा रहे हैं। नाउ तो S1 का वैल्यू मिल गया, एस की जगह S1 लगा दिए, फोर्थ जो राइट आर्म है मीटर ब्रिज का, एस की जगह S1 कर दिए, बैलेंसिंग लेंथ L1 मान लिए। अब S1 की जगह दूसरा, फिर अब राइट आर्म में मीटर ब्रिज का सर्किट है, उसके राइट आर्म में S1 की जगह दूसरा अननोन रेजिस्टेंस S2 कर देंगे। S2 फार्मूला हो जाएगा, बैलेंसिंग लेंथ अब हो जाएगा, बैलेंस पॉइंट जो होगा जॉकी का पोजीशन अब मान लिया कि शिफ्ट कर जाएगा, तो उसका बैलेंसिंग लेंथ चेंज कर जाएगा, तो 100 उस बैलेंसिंग लेंथ को
मीटर ब्रिज के वायर के ए इंड से L2 मान लेते हैं, तो 100 माइनस L2 अपॉन L1 की जगह फिर L2 हो जाएगा, L1 रिप्लेस बाई L2 एंड R इज द रेजिस्टेंस इन द सुटेबल रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट आर्म, अपर आर्म ऑफ द मीटर ब्रिज। अब S2 आ गया, अब कंपेयर करना है, डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 4/5, देयरफॉर दो अननोन रेजिस्टेंस S1 S2 कंपेयर हो जाएगा, S1/S2 इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1 मल्टीप्लाइड बाई R अपॉन 100 माइनस L2 अपॉन L2 मल्टीप्लाइड बाई R जो है कैंसिल हो गया, जो कि सुटेबल रेजिस्टेंस था। अब जो है 100 ये हो गया 100 माइनस L1 बाई 100 माइनस L1 बाई L1 इंटू L2 अपॉन 100 माइनस L2, 100 माइनस L1 बाई 100 माइनस L2 मल्टीप्लाइड बाई L2 ऊपर चला जाएगा, L2 अपॉन L1। ये आ गया दो अननोन रेजिस्टेंस का रेशियो S1 अपॉन S2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब इस फॉर्मूला से L1 L2 का वैल्यू, L2 ऊपर चला गया तो 100 बाई L1 इंटू L2 अपॉन 100 बाई L1, तो 100 बाई L1 अपॉन 100 बाई L2 को एक साथ कर लिया और L2 बाई L1। अब L1 L2 जो बैलेंसिंग लेंथ है उसको जॉकी और मीटर स्केल के हेल्प से मालूम करके इसमें रख देंगे, वैल्यू आराम से निकल जाएगा, दोनों रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस S1 और S2 का कंपेरिजन हो जाएगा। तो मीटर ब्रिज का दो यूज हमने देख लिया, एक तो अननोन रेजिस्टेंस S को डिटरमाइन करने में और दूसरा दो अननोन रेजिस्टेंस S1 और S2 का रेशियो कैलकुलेट करने में। तो ये मीटर ब्रिज भी समाप्त हुआ। तो मीटर ब्रिज का क्या उपयोग था? मीटर ब्रिज से हम एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और इसके हेल्प से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं या दो अननोन रेजिस्टेंस का कंपेयर कर सकते हैं। और किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ट हो सकता है? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ऑन विच प्रिंसिपल ए मीटर ब्रिज डिपेंड वर्क्स। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटरस्टोन ब्रिज। मीटर सेतु भी व्हीटरस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीटरस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम वर्क करता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ये। और ये तो जो है डिटर्मिनेशन, इस पर प्रॉब्लम भी पूछा जा सकता है। और सीबीएसई बोर्ड में, ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड में तो लगभग जो है एक आध साल छोड़ करके प्राय हर एक साल के गैप दे करके इस पर जो है प्रॉब्लम पूछा है। और उस प्रॉब्लम को पूछे गए, मैं सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। Now some problems based on the meter bridge. Problem 1 is in the meter bridge experimental setup shown in figure. The null point D ये जॉकी का जहाँ पोजीशन है, जॉकी को स्लाइड करने के, जॉकी को मीटर ब्रिज का वायर AC पर स्लाइड करने के बाद जहाँ गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आया है तो वह नल पॉइंट हो गया। वह पॉइंट जो है मीटर ब्रिज वायर का पर जो पॉइंट डी हुआ उसको नल पॉइंट कहेंगे। तो इज ऑब्टेन्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इंड ए ऑफ द मीटर ब्रिज। पहले जो है शुरू में बैलेंस पॉइंट जब डी पर है तो बैलेंसिंग लेंथ जो है L1 आ गया है कितना 40 cm फ्रॉम इंड ए ऑफ द मीटर ब्रिज वायर। ए जो है मीटर ब्रिज वायर का इंड है, पहला इंड है, दूसरा इंड सी है, यही AC मीटर ब्रिज का वायर है। इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1, अब ये R1 जो है लेफ्ट गैप में, R की जगह R1 लगा है। ओरिजिनल मीटर ब्रिज का जो सर्किट था उसमें इसमें R था, रेजिस्टेंस R, इसमें सेकेंड आर्म में मीटर ब्रिज के सेकेंड आर्म में रेजिस्टेंस S था। यहाँ R1 है, दूसरे में क्या है R2 है। तो इफ ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ R1, अब R1 के सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दिया गया 10 ओम का, तब बैलेंस पॉइंट देन नल पॉइंट D इज ऑब्टेन्ड एट AD जो डिस्टेंस हो गया ये 0 है, यहाँ 0 सेंटीमीटर, यहाँ 1 मीटर लंबा वायर है, इसके नीचे स्केल होता है तो स्केल का 0 इसके वायर के इनिशियल इंड से कॉन्साइड करता है, तो यहाँ 0 हो गया। अदर इंड पर स्केल का 100 सेंटीमीटर है तो सी का इंड भी वायर का सी इंड भी 100 सेंटीमीटर पर होगा अदर इंड। तो 10 ओम का अगर रेजिस्टेंस इसमें 10 ओम का इसमें R1 के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो नल पॉइंट ऑब्टेन्ड एट डिस्टेंस AD इक्वल टू, अब नया बैलेंस D का पोजीशन शिफ्ट कर जाएगा, पहले 40 था 40 था, अब हो गया 60, तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ हो गया L2 इक्वल टू 60 cm। जब रेजिस्टेंस जोड़ा गया तब, रेजिस्टेंस इसमें R1 के सीरीज में कनेक्ट किया गया तब। कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2।
और इस ढंग का प्रॉब्लम जो है CBSE बोर्ड ऑल इंडिया 2013 में पूछा था। इसी ढंग का प्रॉब्लम CBSE बोर्ड ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में 2016 में भी पूछा, उसके पहले भी। तो हर 2-3 साल पर जो है 2 साल पर ऐसा प्रॉब्लम पूछता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसको जो है तैयार करना चाहिए, इस ढंग का प्रॉब्लम। टेक्स्ट प्रॉब्लम में भी एक दिया है इसी ढंग का प्रॉब्लम, NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम में भी सेम इसी ढंग का प्रॉब्लम है। इससे थोड़ा सा और इजी ही है, एक ही स्टेप में, रेजिस्टेंस जोड़ने वाला उसमें नहीं है, सीधे फार्मूला पर बेस्ड है। जो फार्मूला लाए थे इसका R वाला जो फार्मूला था L/100 - L × S, उसी पर यहाँ भी वही फार्मूला यूज करते हैं। R1 के लिए फार्मूला है R1 R2, वहाँ पर हमको R था, वहाँ S था, तो R के लिए निकला था फार्मूला और फिर S का वैल्यू निकल गया था। तो यूजिंग द फार्मूला ऑफ मीटर ब्रिज, यूजिंग द फार्मूला ऑफ द मीटर ब्रिज, फार्मूला ऑफ द मीटर ब्रिज, वी हैव R1, R की जगह R1 है, इक्वल टू L1/100 - L1 × R2। S की जगह यहाँ R2 है, और ये R था, वहाँ S था, और फिर S का वैल्यू आ गया था 100 - L/L इंटू S का वैल्यू आ गया था 100 - L/L × R। यहाँ R1 है, लेफ्ट आर में जो रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू ये है। L1 हेयर, L1 इज गिवन 40 cm, तो L1 इज गिवन 40 cm, ये ओरिजिनल फार्मूला हो गया। अब इसी में सेट कर देंगे, L1 40 है, जब रेजिस्टेंस जो है R1 है। अब R1 में 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिए हैं R1 में, तब हो जाता है कितना, 10 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए हैं, तब ये नल पॉइंट ऑफ 10 हो जाता है 60 सेंटीमीटर पर। L2 = 60। अब इसको हम मिटाते हैं। तो दोनों रेजिस्टेंस L1 और R1 और R2 का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2। अच्छा प्रॉब्लम है, इस ढंग का प्रॉब्लम अक्सर पूछता है, खासकर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में। L1 था 40 सेंटीमीटर शुरू में, जब रेजिस्टेंस R1 है 40 cm, बैलेंसिंग लेंथ AD = टू। अब यहाँ पर देयरफॉर R1 और R1 = L1 = 40/100 - 40/R2 = 40/60 × R2। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, 4 2, यहाँ 3, दैट इज 2/3 R2। दिस इज इक्वेशन 1। Now, if a resistance of 10 ohm is connected in series to in the left arm, in the left upper left arm, in the left gap of the meter bridge, then balance point AD is obtained at 60 centimeter. 40 से 60 हो गया, L2 is 60. If in the second case, if a resistance of 10 ohm is connected in series to R1, in the second case we have इसी फार्मूला में इसमें जो है 1 आया है। अब इसमें R1 = R1/R2 कर देते हैं, R2 को नीचे ले आते हैं, वहाँ भी R1/R2 हो जाएगा, 2/3 R2 यहाँ भी, और R1/R2 इसको लिख सकते हैं 2/3 भी, ऐसे R1 = 2/3 R2। तो R1/R2 = इसको नीचे ले आते हैं, = अब 60 सेंटीमीटर, L2 हो गया, L2/100 - L2 = 60/100 - 60, दैट इज 60/40। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से कैंसिल हो गया, 3, और ये नीचे 4 की जगह 2, 3/2, ये 3/2 हो गया R1/R2। और R1 में एक जोड़ना भी है, ऐड भी करना है, R1 + 10 किए हैं तब ऐसा हुआ। R1 में 10 ओम का रेजिस्टेंस जोड़े तब जो है बैलेंसिंग लेंथ L2 हो गया, 60 सेंटीमीटर हो गया। तो और हमारा जो रिजल्ट हुआ, अब तो इसका ज़रूरत नहीं है, तो और R1 + 10/R2, R2 का वैल्यू यहाँ से मिल सकता है, R2 का वैल्यू यहाँ से मिल सकता है। R2 = R1/R2 2/3, तो R2/R1 3/2, तो R2 = 3/2, यहाँ से R2 = 3/2 R1। तो R1/R2 = 2/3 हो जाएगा, तो R2 = 3/2 R1, यहाँ पुट कर देते हैं। R2 = 3/2 R1 = 3/2, और 2 ऊपर चला जाएगा, 2 R1 + 10
2R1 plus 10 equals to 3R1 into 3, 9R1 9R1 upon 2 और R1 plus 10 इक्वल्स टू 9/2, अब नीचे चला आएगा, 2 into 2 4 हो जाएगा, 9/4 R1 और R1 minus 9/4 R1 इक्वल्स टू 10। अब इसको मिटाते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं 9/4 R1 माइनस R1 इजकल टू 10, 9/4 R1 माइनस R1 को उस साइड में ले गए, 10 LHS में ही रह गया, और 9R1 माइनस 4R1/4 इक्वल्स टू वी हैव इसको मिटाते हैं, एक वाला ऊपर में है वहाँ, एक से आया है R1/R2 इजकल टू 2/3, R2 इजकल टू 3/2 R1, इक्वेशन 1 से है, और 2 से ये रिजल्ट है। अब 9R1 माइनस 4R1, 4 LCM हो जाएगा, और 9R1 माइनस 4R1 अपॉन 4 इक्वल्स टू 10, और 9R1 माइनस 4R1 डेट इज 5R1, 5R1/4 इजकल टू 10, 5 से 10 कैंसिल हो गया, 2, देयरफॉर R1 इजकल टू 4 into 2 डेट इज 8 ओम, 8 ओम आंसर, 8 ओम आंसर हो गया। जो R1 रजिस्टर था, रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज के लेफ्ट आर्म में लगा हुआ था, लेफ्ट गैप में, उसका वैल्यू हो गया 8 ओम। अब इसका वैल्यू रख दीजिए इसमें, इक्वेशन 1 में जो है R2 इजकल टू 3/2, R1 इजकल टू R1/R2 इजकल टू 2/3, और R2 इजकल टू 3/2 R1, तो R1 का वैल्यू 8 ओम रख देते हैं उसमें, पुटिंग R1 इक्वल्स टू 8 ओम इन इक्वेशन 1 से ही ऑब्टेन हुआ है R2, वी गेट R2 इजकल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 4 या 8, that is 3 into 4, that is 12 ohm answer. The another resistance which is introduced in the right gap of the meter bridge is 12 ohm, and the first resistance which is introduced in the left gap is R1 is 8 ohm. This is the answer of this problem. Now problem number 2, based on the meter bridge. This question is also asked in All India CBSE board examination 2008. It is also a very important question. The problem is a resistance capital R is equal to 2 ohm is connected to one of the gaps, say left gap, in a meter bridge which uses a wire of length 1 meter. मीटर ब्रिज के वायर का लेंथ 1 मीटर यूज किया गया है, एंड अननोन रेजिस्टेंस X, जो कि हम मीटर ब्रिज का जो ये सर्किट बनाए थे तो उसके राइट गैप में S था, तो S की जगह X है, और लेफ्ट गैप में R था। तो वही सेटअप समझिए जो मैंने बतलाया था ये कंस्ट्रक्शन में, मीटर ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में। तो X का वैल्यू 2 ओम से ज़्यादा है, मतलब R से ज़्यादा है, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू इज कनेक्टेड इन द अदर गैप, द बैलेंस पॉइंट नोटिस्ड एज L फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी। तो बैलेंस पॉइंट जब है, जब अननोन रेजिस्टेंस दूसरे गैप में लगाया जाता है, से इट इज कनेक्टेड इन द राइट गैप ऑफ द मीटर ब्रिज, द बैलेंस पॉइंट इज नोटिस्ड एज L फ्रॉम स्मॉल l फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी ऑन L पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी और पॉजिटिव और इन डे ऑफ द मीटर ब्रिज ऑन इंटरचेंजिंग R एंड X। अब R और X को इंटरचेंज कर दिए, X की जगह R और R की जगह X। इट इज़ फाउंड दैट द बैलेंस पॉइंट फर्दर शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंडे जो है इनिशियल इंड ऑफ द वायर है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस यूज्ड, मतलब अननोन रेजिस्टेंस जो X लिए हैं और उसको हम मान रहे हैं कि राइट गैप में है, उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो यहाँ दिया क्या है,
इस प्रॉब्लम में दिया है कि जो रेजिस्टेंस है लेफ्ट गैप में, एक रेजिस्टेंस है जिसको लेफ्ट गैप में हम मान लिए हैं, जो कि ओरिजिनल मीटर ब्रिज का जो थे सर्किट बनाए थे उसी सर्किट को कंसीडर सपोज किया जाए तो R इक्वल टू 2 ओम है। और मीटर ब्रिज का जो फार्मूला है और x का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, x नॉन रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ये भी ध्यान में रखना है कि x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 ओम। तो फार्मूला जो मीटर ब्रिज का है तो वो था R बाई एस था, या R इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L इंटू एस था, एस की जगह एक्स है, एस की जगह एक्स लगाएंगे और एस को अगर एक्स को नीचे ले आएंगे तो R अपॉन एक्स हो जाएगा। तो बैलेंस लेंथ जो है L सेंटीमीटर पर था इन डे ऑफ द मीटर ब्रिज वायर इनिशियली। अब इसको एक्सचेंज कर दिए हैं, दिस इज सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन। अब इंटरचेंजिंग एक्स एन आर इंटरचेंजिंग एक्स एन आर चेंजिंग बोथ रेजिस्टेंसेस R एंड X। उसके बाद क्या हो रहा है, इंटरचेंज करने पर R और X को इंटरचेंज किए हैं। इट इज फाउंड दैट द बैलेंस पॉइंट फर्दर शिफ्ट बाई 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द इंडे। मतलब बैलेंस पॉइंट L के बदले में L+20 हो गया, यहाँ भी L+20। कब? जब R की जगह X पुट कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। माने लेफ्ट गैप में जो R रेजिस्टेंस था उसको राइट गैप वाले रेजिस्टेंस से, X से, अननोन रेजिस्टेंस X से, और राइट गैप में जो X रेजिस्टेंस था उसके बदले में उसके जगह पर लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस R को इंटरचेंज कर दिए उस सिचुएशन में। तो R की जगह X करेंगे और X की जगह पर क्या लिखेंगे, पुट करेंगे कैपिटल R। तो उस सिचुएशन में हो गया, दैट इज इंटरचेंजिंग X R एंड X वी हैव X अपॉन R। न्यूमरेटर में ऊपर में जो है X हो जाएगा, R के बदले में X लिखेंगे। इन प्लेस ऑफ R वी कैन राइट X, इन प्लेस ऑफ X वी कैन राइट R, दैट इज इंटरचेंजिंग बोथ रेजिस्टेंसेस। X अपॉन R इक्वल्स टू, अब L जो है बैलेंसिंग लेंथ और शिफ्ट कर गया 20 सेंटीमीटर, L+20 अपॉन 100 माइनस L+20 को ब्रैकेट में कर दिया, और दोनों रेजिस्टेंस को इंटरचेंज करने के बाद ये स्थिति हुई, R की जगह पर X और X की जगह R। तो ऐसा हमने इंटरचेंज किया। X अपॉन R इक्वल्स टू L+20 माइनस 100 माइनस L माइनस 20, दैट इज 100 माइनस 20, ब्रैकेट इसको ब्रेक करेंगे तो 100 माइनस 20 80 माइनस L। ये इक्वेशन हो गया 2 इंटरचेंज करने के बाद। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए। R बाई एक्स इजकल टू L बाई 100 माइनस L और X अपॉन R इजकल टू L अपॉन 20 बाई 100 माइनस L। इसको पलट लीजिए तो R बाई एक्स हो जाएगा 80 माइनस L अपॉन L+20। तो अभी इसको 2 नहीं दे रहे हैं, अभी इसको पलट देते हैं, X अपॉन R को रेसिप्रोकल कर देते हैं R अपॉन X, जिससे दोनों इक्वेशन का LHS इक्वेट हो जाएगा। नाउ R अपॉन X, X अपॉन R उतना है, R अपॉन X और R कैपिटल R अपॉन X इक्वल्स टू 80 माइनस L अपॉन L+20। दिस इज इक्वेशन 2। अब कंपेयर कर देते हैं। R अपॉन X इनिशियल केस में था, इनिशियली था L अपॉन, जब बैलेंस पॉइंट L था तब, जब लेफ्ट गैप में मीटर ब्रिज के लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस R था जिसका वैल्यू 2 ओम है, और राइट गैप में अननोन रेजिस्टेंस X था, X इंट्रोड्यूस किए थे जिसका वैल्यू 2 ओम से ज़्यादा होना चाहिए। तब बैलेंस पॉइंट जो था इंडे से, वायर के इंडे से L सेंटीमीटर था, और जब इंटरचेंज कर दिए X के जगह पर R और R के जगह पर X, मतलब लेफ्ट गैप में और राइट गैप में रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर दिए, अदला बदली कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, तब बैलेंस पॉइंट जो है इनिशियल इंड से कितना 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और बढ़ गया, तो L की जगह L+20 हो गया। तो R प्लस X इक्वल टू 180 माइनस इतना। कंपेयरिंग इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2, या कंपेयरिंग 1 and 2 फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट LHS दोनों का इक्वल हो गया, तो RHS इक्वल हो जाएगा। तो L अपॉन 100 माइनस L इक्वल्स टू 80 माइनस L अपॉन L+20। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, L इंटू L+20 इक्वल्स टू 100 माइनस L मल्टीप्लाइड बाई 80 माइनस L, और
और L इंटू एल, एल स्क्वायर ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, इंटू 20 इंटू एल, 20L, ये हो जाएगा 100 इंटू 80, 100 मल्टीप्लाइड बाई 80। फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को सेकेंड ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई किए। अब 100 यहाँ माइनस एल है तो माइनस 100L, माइनस अब L इंटू 80 है, L को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80L माइनस 80L, और माइनस यहाँ है L इंटू एल, माइनस माइनस प्लस, प्लस एल स्क्वायर। एल का वैल्यू आ जाएगा, उसको 1 में यूज हम करना पड़ेगा फिर, जिससे कि एक्स का वैल्यू आएगा, आर का वैल्यू मालूम है। वी कैन राइट दिस साइड आर अपॉन एक्स इजकल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, इक्वेशन 1 राइट साइड में लिख देते हैं, इसका यूज होगा। अब यहाँ इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में भी प्लस एल स्क्वायर, इधर भी एल स्क्वायर है। 20L 100L माइनस 80L, 100 माइनस 100L माइनस 80L, माइनस 180L, इधर 20L है तो 20L प्लस 180L, साइड चेंज करेंगे तो 20L प्लस माइनस 180 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आकर के 180 माइनस 100L माइनस 80L तो माइनस 180L, लेफ्ट हैंड साइड में आने पर प्लस 180L हो जाएगा, इजकल टू 100 इंटू 80, और 20L प्लस 180L दैट इज 200L इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 80, देयरफॉर L इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 80 अपॉन 200, ये कैंसिल हो गया, 100 से 202, ये 40, दैट इज बैलेंसिंग लेंथ हो गया 40 cm फ्रॉम द एंड ए ऑफ द मीटर ब्रिज वायर, एल इज द बैलेंसिंग लेंथ। अब इसका वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, आर इजकल टू 2 ओम है, एक्स इससे निकल जाएगा, यूजिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल एंड आर इन इक्वेशन 1 वी हैव, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 1 में, इक्वेशन 1 बिकम्स, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू इक्वेशन 1 बिकम्स आर अपॉन आर इजकल टू 2 अपॉन एक्स इजकल टू एल इजकल टू 40 अपॉन 100 माइनस एल तो 100 माइनस 40, और 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 40 अपॉन 60, 100 माइनस 40 इजकल टू 60, दैट इज 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 हो गया 2/3, 4/6 है 2/3, और 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये ऊपर में न्यूमरेटर कैंसिल हो गया, दोनों तरफ ऊपर में 1 हो गया, देयरफॉर x इजकल टू 3, यहाँ बच गया नीचे में x इजकल टू 3, ऊपर जाके दैट इज x इजकल टू 3 ओम। आंसर अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 ओम हो गया, इट इज क्लियर दैट 3 ओम इज ग्रेटर देन 2 ओम। x जो अननोन रेजिस्टेंस था 2 ओम से ज़्यादा था, तो 3 ओम आ रहा है तो 2 ओम से ज़्यादा हो गया। दिस इज द आंसर, अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू x इजकल टू 3 ओम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसको आप लोग नोट कर लें, 1 तो मिटा देते हैं, 1 पहले भी लिखा हुआ है। तो ये भी प्रॉब्लम जो है सीबीएसई में पूछे हुए हैं 2008 में। तो इस प्रकार दोनों प्रॉब्लम ही सीबीएसई बोर्ड में दोनों इसी ढंग का प्रॉब्लम जो है प्रायः पूछता है। इसके अलावा एनसीईआरटी टेक्स्ट प्रॉब्लम में भी एक प्रॉब्लम है, तो वो तो सीधे इसी फार्मूला पर है, आर इजकल टू एल अपॉन 100 माइनस एल इंटू एस, केवल सिंपल उसमें एल दिया हुआ है, उसके बाद इंटरचेंज भी करना है, उसमें भी इससे मिलता जुलता थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो भी एक प्रॉब्लम है, तो वैसा भी प्रॉब्लम पूछ सकता है। लेकिन कुल मिला के इसी ढंग का प्रॉब्लम जैसा प्रॉब्लम 1 और 2 में हमने बनाया, सॉल्व किया, ऐसा पूछता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम मीटर ब्रिज पर प्रॉब्लम्स आप लोग अगर इसको ठीक ढंग से समझे होंगे, ठीक ढंग से इसको देखिए तो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अब इसके बाद केवल एक ही टॉपिक बचा है, मीटर पोटेंशियोमीटर। उसके करने के बाद 4th चैप्टर में मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म को मैं शुरू करूँगा। एक आध पार्ट के बाद जो पोटेंशियोमीटर का बचा है उस पर भी कुछ प्रॉब्लम है, उसको करने के बाद। थैंक यू वेरी मच।